ओके जी, स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। सर आपको भेजा हुआ है डाउट एक। 1 मिनट तो ये तो सैम्पलिंग थ्योरी का क्वेश्चन है ना, इसमें क्या फार्मूला होता है डायरेक्ट, क्या फार्मूला है? नहीं सर वैसा मतलब है तो वैसा ही, लेकिन प्रोबेबिलिटी जैसा भी कर सकता है ना इसको, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। नहीं, ये सैम्पलिंग थ्योरी का क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी से नहीं होगा। सैम्पलिंग थ्योरी के अलग थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस में अलग थोड़े लगते हैं ना। तो सैम्पलिंग थ्योरी में सैम्पल क्या पूछा है इसमें, सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 10 इज सेलेक्टेड, है ना। ये सैम्पलिंग थ्योरी अलग टॉपिक है। सैम्पलिंग थ्योरी जैसे गेट जैम में भी नहीं आता है, नेट में आता है, ठीक है ना। तो नहीं सर, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तो अप्रोच तो मुझे समझ आ गई थी। हम्म जैसे इसके अंदर हम पहले एक इंडिकेटर फंक्शन डिफाइन करते हैं। हम्म 1 और 0 जो वैल्यू लेता है, 1 लेता है जब कोई यूनिट सैंपल में सिलेक्ट हुई है। हम्म उसके बाद में सर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उस सैंपल के सिलेक्ट नहीं उस यूनिट के सिलेक्ट नहीं होने की, हम्म जो कि 99 डिवाइड बाय 100 आ गया। उसके हम्म बाद में सिमिलरली ऐसे ही 10 सैंपल में उस यूनिट के सिलेक्ट नहीं होने की, तो वो होल टू द पावर 10 हो जाएगा। हम्म फिर उसका हम निकालेंगे एटलीस्ट एक बार सिलेक्ट होने की, तो वो 1 माइनस नहीं होने का जो है वो हो जाएगा। हाँ। अब उसके आगे सर ये जो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए बोला है ना, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन द सैंपल, हम्म वो कैसे, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मैंने चैट जीपीटी वगैरह पे भी देखा था, लेकिन वो अप्रोच में एंड में मुझे समझ नहीं आई। मतलब प्रोबेबिलिटी आपको समझ आ गया कि हाँ प्रोबेबिलिटी आई निकाल दी सर। अपीयर्स एटलीस्ट वंस, है ना। कोई हाँ एलिमेंट आई अपीयर्स एटलीस्ट वंस इज, ये आप निकाला 1 - 1 - 1/n, इसकी पावर कितना, कैपिटल एन, स्मॉल एन, स्मॉल एन। मतलब वो आया सर मेरा 1 - 99 अपॉन हाँ, 100 आपके की क्वेश्चन में पावर 99/100 हो जाएगा, इसकी पावर की 10 हो गया, पावर 10। हाँ सर। है ना। अब हम्म। तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालो, क्या होगा। अच्छा, यही होगा डिस्टिंक्ट है सर, ना। इंडिकेटर फंक्शन की प्रोबेबिलिटी है सर ये। तो ये इंडिकेटर फंक्शन है ना, ईच आई जो है क्या है, हम्म। या तो सेलेक्ट होगा या सेलेक्ट नहीं होगा, यही मतलब है ना। यस सर, यस सर। तो ith यूनिट इज सेलेक्टेड, ये है सेलेक्टेड, और यहाँ ith यूनिट इज नॉट सेलेक्टेड, यही है। हम्म। तो एक ei का एक्सपेक्टेशन कितना होगा, ये यही हो जाएगा, कितना, 1 - 99 अपॉन तो 100। 10 का कितना हो जाएगा, 10 का या 100 का, कितने यूनिट है टोटल। 100 है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन द सैंपल, है ना। तो टोटल पॉपुलेशन साइज तो 100 है, तो कोई हम्म। भी एक आ सकता है ना। हम्म। तो ith एलिमेंट इंक्लूड होगा सैंपल में या नहीं होगा, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। तो तो इसका आ जाएगा, ये निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ith यूनिट इज इंक्लूडेड, ठीक। और ये आपका आ गया 1 - अगर मैं आपके क्वेश्चन के सेंस में लिखूँ तो मतलब आपके क्वेश्चन में n की जगह 100 है और स्मॉल n की जगह 10 है, यही ना। तो हम्म। इन जनरल है ये, इसकी पावर n, ये निकालोगे आपके क्वेश्चन में ये आएगा। तो ये हो गया। अब आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल। तो आपको चाहिए कि समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to 100, फर्स्ट यूनिट सेलेक्ट होने का क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फर्स्ट यूनिट इज सेलेक्टेड दिस, एक्सपेक्टेड वैल्यू सेकेंड यूनिट इज सेलेक्टेड दिस, थर्ड यूनिट इज सेलेक्टेड दिस, एंड सो ऑन। तो ये सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में 100 टाइम, या वैसे लिखोगे तो कैपिटल हाँ एन सर, टाइम। आंसर आपने जो बताया वो सही है, लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूँ कि ये सबको ऐड क्यों कर रहे हैं हम। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए, कहना क्या चाह रहा है उसमें, ये समझ आएगा ना कि क्वेश्चन में क्या है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन द सैंपल। यूनिक एलिमेंट, तो यूनिक एलिमेंट कौन सा हो सकता है। 1 से 100 में।
कोई भी एक यूनिक तो कोई कोई भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है ना? हम्म। तो इट्स अ काइंड ऑफ यूनियन हो गया ना, अगर ऐसे कहोगे तो यूनियन टाइप का हो गया कि, अच्छा। है ना, I1 यूनियन I2 यूनियन I3 और यूनियन दिस। फिर उसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? एंड देन एक्सपेक्टेड निकाल रहे हो तो सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन निकाल के ऐड कर दिया, यही ना? हाँ सर, जैसे मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से तो मैं समझ गया कि एक एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं तो सबका सम कर दिया हमने। हम्म। मैं बस ये नहीं समझ रहा था कि जैसे हम 100 क्यों ले रहे हैं, हमारे पास हम तो 10 ही यूनिट लेंगे ना। हाँ लेकिन सैंपल में यूनिट कितने आएंगे? नहीं 10 यूनिट, आएंगे। सैंपल में 10 आएंगे, लेकिन एक हाँ। पर्टिकुलर इसने बोला है कि रैंडम सैंपल आपने सेलेक्ट किया साइज 10 का, with representation from a population of size 100, what is the expected number of unique element in the sample? तो ये जो यूनिक एलिमेंट है ये कहाँ से आएगा? पॉपुलेशन में से। ये तो पॉपुलेशन का कोई भी एलिमेंट आ सकता है ना सैंपल में। तो आपने यही हम्म। तो निकाला कि ith एलिमेंट इन द पॉपुलेशन इज इंक्लूडेड इन द सैंपल, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है, हम्म। यही तो है। तो ith यस सर। एलिमेंट इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो ith एलिमेंट है वो सैंपल में होगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी ये प्रोबेबिलिटी है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन ये, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ एंड 100th एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ith एलिमेंट पॉपुलेशन का इंक्लूडेड होगा, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए वो जो यूनिक एलिमेंट है वो कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है सैंपल पॉपुलेशन का, जो सैंपल में इंक्लूड हो रहा है एक्चुअली, यही कहना चाह रहा है ओके। ना? हम्म। हम्म। पॉपुलेशन का कोई भी एक एलिमेंट होगा जो सैंपल में इंक्लूड हो रहा है एक्चुअली, तो दैट यूनिक एलिमेंट मे बी एनी वन फ्रॉम द पॉपुलेशन, ये है, एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इन द सैंपल एक्चुअली। अच्छा, तो उस हिसाब से कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, मतलब कोई सा भी हो सकता है। हाँ हाँ, उसमें से कोई भी हो सकता है यूनिक एलिमेंट, 1 to 100 में से कोई भी हो सकता है। हम्म। नहीं, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया ना सर, क्योंकि हम 10 ही ले रहे हैं तो बाद में क्या ए यूनियन, मतलब A1 से लेके A100 तक हो गया अगर हम्म। यूनियन, तो उसका मतलब तो ये हुआ ना कि या तो एक हो सकता है या दो हो सकते हैं या फिर 100 ही हो सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा हाँ, आइदर कंफ्यूज हो गया फर्स्ट था। विल बी और सेकंड और थर्ड और 100th, इस तरह से वैसे चल रहा होगा ना, हम्म। इस तरह से। एंड ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब हाँ तो यूनिक एलिमेंट एक ही भाई हो होगा। गया। हाँ, तो इसका जब प्रोबेबिलिटी अलग से निकालोगे तो ये सम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? हाँ, सब में हो जाएगा सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, ये आई हम्म। आई इज इक्वल टू 1, और इसी को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब इंक्लूडेड का है तो आई 100 हो जाएगा वैसा, तो अगर 1 लिख रहे हैं इंक्लूड करना है तो वैसा, तो सेम एक्सपेक्टेशन मतलब इसी अप्रोच से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आ जा रहा है ना? अगर मान लो 1 हम्म। है तो प्रोबेबिलिटी 1 या 0 होगा, तो यहाँ से कुछ समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसा कुछ, सॉरी, समेसन एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ। वैसा कुछ इस तरह से कुछ आएगा। तो इसीलिए आई थिंक ले रहा है ना, क्योंकि हाँ एट हाँ, एनी वन ऑफ करा द, सही है सर आपने, यही है आंसर, तो ऐसे ही होगा। मैं तो बस उसी में कंफ्यूज हो गया थोड़ा। हम्म। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है, वो क्वेश्चन मतलब मेरा